आज का विषय है जीवन है अनमोल। वास्तव में आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभव भी करते हैं कि जीवन है अनमोल। सबसे ज़्यादा मूल्यवान आपका जीवन है, मतलब उसका कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, किसी से तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि जीवन है तभी सब कुछ है। जीवन ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जीवन है तभी संबंध है, तभी धन वस्तुएं हैं, भौतिक पदार्थ हैं, सांसारिक प्राप्तियां हैं, मान इज्जत शोहरत है। और यदि जीवन ही नहीं है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसलिए सबसे पहला और सबसे अधिक महत्व जीवन को देना है। जिसने अपने जीवन को महत्व दिया है वह वास्तव में जीवन के हर पल का सुख व आनंद ले पाता है, जीवन के हर पल को जी पाता है। लेकिन जिसने जीवन का महत्व नहीं दिया तो वह जीवन के द्वारा जो प्राप्ति होती है, जो जीवन से सुख मिलता है, आनंद मिलता है, प्रेम मिलता है, स्वतंत्रता का अनुभव होता है, जो भी उससे अनमोल अनुभूतियाँ होती हैं, प्राप्तियाँ होती हैं, उनसे वंचित रह जाता है। क्योंकि जीवन के द्वारा जो प्राप्त होता है वह संसार में कहीं और प्राप्त नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सांसारिक जो वस्तुएं हैं, सांसारिक जो प्राप्तियां हैं, उनका जीवन में आप उपयोग करते हैं तभी वो सुख मिलता है, बिना उपयोग किए नहीं। लेकिन जीवन अपने आप में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन है तभी तो आप उन संसाधनों का, उन वस्तुओं का, उन प्राप्तियों का उपयोग करेंगे। यदि जीवन ही नहीं है तो फिर किसका कौन उपयोग करेगा? कौन उपयोग करेगा और किसका उपयोग करेगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसलिए जीवन के महत्व को समझते हुए चलना होगा। जीवन को साधारण समझने की भूल नहीं करनी कि ये साधारण है, बल्कि जीवन आपका विशेष है। और वास्तव में आप स्वयं भी आप विशेष हैं, क्योंकि आप जैसा केवल इस पूरे सृष्टि के अंदर केवल आप ही हैं, कोई और नहीं है। जब आप जैसा और कोई दूसरा है ही नहीं तो आप यूनिक पर्सन हो गए, आप विशेष हो गए, साधारण नहीं हुए। इसलिए स्वयं के महत्व को समझ करके चलना है कि जीवन आपका कितना महत्वपूर्ण है। आपने जीवन के विषय में अच्छी तरह से जानकारी की है और आप जानते हैं, कई बार आपने इस विषय को सुना भी है कि प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर है और आप चेतना इस शरीर में मौजूद है, तो दोनों के मिलने से ही जीवन है। जीवन अकेले न प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित शरीर से है, ना ही चेतना से है। इस वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर है और आप चेतना है, तो दोनों के मिलने से ही जीवन है। दोनों यदि अलग हो जाते हैं तो जीवन समाप्त हो जाता है, फिर जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि जीवन ही नहीं है। तो दोनों सत्ताओं के मिलने से जीवन है। प्रकृति के शरीर और चेतना अलग होने से जीवन का समापन या मृत्यु कह देते हैं। वास्तविकता तो यही है कि मृत्यु कभी होती ही नहीं है। न प्रकृति के 5 तत्वों की मृत्यु होती है और न ही चेतना की। दोनों ही अविनाशी हैं। अविनाशिता का गुण दोनों के अंदर पाया जाता है। बस फर्क इतना है कि प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, इन्हों के रूप में परिवर्तन आता है और चेतना के गुणों में परिवर्तन आता है। जब चेतना प्रकृति के शरीर का आधार लेकर के कर्म करते हैं तो गुणों में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन उसके अस्तित्व में, स्वरूप में परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन प्रकृति के 5 तत्वों में रूप में परिवर्तन आता है।
अभी प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर दिखाई दे रहा है, इसके बदलने के बाद दूसरा आकार ले लेगा, तीसरा आकार ले लेगा, लेकिन अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। प्रकृति का जो मूल रूप में प्रकृति है वह समाप्त नहीं होती, उसमें भी अविनाशिता का गुण है। जैसे चेतना में है वैसे ही प्रकृति में है, और वैसे ही उस जीवन दाता में है जिसने प्रकृति की और जीवन, प्रकृति दिया, जीवन दिया, वह भी अविनाशी है। तो तीनों में अविनाशिता का गुण है, बस फर्क इतना है उस सुप्रीम सत्ता में, जीवन दाता में, ना ही अविनाशिता का गुण बदलता है, न ही रूप बदलता है, न ही गुण बदलते हैं, अपरिवर्तनशील है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। उस सुप्रीम सत्ता में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। चेतना में गुणों में परिवर्तन आता है, स्वभाव में परिवर्तन आता है, लेकिन प्रकृति में रूप में परिवर्तन आता है। तो तीनों की वास्तविकता आपने समझ ली। प्रकृति में रूप का परिवर्तन, चेतना में गुणों का परिवर्तन, और सुप्रीम सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं। तो इन तीनों के द्वारा ही आप ये देखेंगे ये ब्रह्मांड चल रहा है। ये तीनों ही सत्ताएं महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनको जानने वाला, समझने वाला कौन है? मनुष्य जीवन ही है। यदि आपका जीवन नहीं है तो आप कुछ भी समझ नहीं सकते। कुछ भी समझने के लिए आवश्यक हो जाता है कि जीवन का होना, इसलिए जीवन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन के बाद ही आपके संबंध महत्वपूर्ण हैं, जो भी संबंध आपको मिले हैं, क्योंकि उन्हीं संबंधों से जीवन है। माँ बाप से आपको जीवन प्राप्त हुआ, ये जो शरीर मिला, तो पहली प्राथमिकता आपको अपने जीवन को देनी है, दूसरी प्राथमिकता संबंधों को देनी है, फिर तीसरे नंबर में धन या वस्तुओं की प्राथमिकता है। हाँ, कहीं पर यदि कोई व्यक्ति जीवन के बजाय धन वस्तुओं का की प्राथमिकता देने लगता है, या संबंधों की प्राथमिकता अधिक देता है, जीवन की प्राथमिकता को छोड़ देता है। जब आप अपने जीवन की प्राथमिकता को छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर जीवन के महत्व को ही नहीं ध्यान देते हैं, तो जीवन को अच्छी तरह से जीने में मुश्किल आने लगती है। और जीवन जब आपका स्वयं का ही व्यवस्थित ढंग से चल रहा हो, अच्छी तरह से चल रहा हो, तभी तो आप संबंधों को निभा सकेंगे। यदि आप अपने साथ ही अपने जीवन को ही नहीं संभाल सकते, अपने जीवन के साथ ही आपका अपने साथ ही सही रिश्ता नहीं है, अच्छी तरह से आप संभाल नहीं पा रहे हैं, तो संबंधों को भी संभालने में आपको मुश्किल आएगी, निश्चित है। इसलिए जीवन के महत्व को समझ करके चलना है कि वास्तव में जीवन का महत्व क्या है। एक अवसर है आपके पास, जब आपने अपने जीवन को समझा, जीवन को जाना, जीवन के महत्व को देखा, तो जीवन में हर पल जीवन की अनुभूतियाँ करनी है, अनुभव करना है कि जीवन कैसे चल रहा है, जीवन का महत्व क्या, वास्तव में जीवन में क्या क्या प्राप्तियाँ की जा सकती हैं। वह प्राप्तियाँ जो आपकी कल्पनाओं में आ सकती हैं, जो आपकी सोच में आ सकती है, जो आपकी भावनाओं में आ सकती हैं, जो कुछ आप सोच सकते हैं, वह सब कुछ आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकें, ये निश्चित है। लेकिन ये सत्य को स्वीकार करके चलना पड़ेगा कि जो कुछ भी आप अनुभूति कर सकते हैं जीवन में, वह जीवन के रहते ही कर सकते हैं, न जीवन के पहले और न ही जीवन के बाद। जब आपका जीवन नहीं था तब भी नहीं कर सकते हैं, न ही जब जीवन नहीं होगा फिर भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब तक जीवन है तभी तक आप संपूर्ण अनुभूतियाँ कर सकते हैं, संपूर्ण प्राप्ति कर सकते हैं, जीवन के हर पल को जी सकते हैं, परम स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं, शांति का अनुभव कर सकते हैं, प्रेम का अनुभव कर सकते हैं, सुख का अनुभव कर सकते हैं, आनंद का अनुभव कर सकते हैं, स्वतंत्रता का अनुभव कर, जीवन में रहते हुए स्वतंत्रता का अनुभव। जीवन से अलग हो करके स्वतंत्रता का अनुभव नहीं हो सकता। स्वतंत्र होंगे लेकिन अनुभव नहीं होगा। अनुभव तो जीवन में रहते ही हो सकता है। जो कुछ आप अनुभव करते हैं जीवन में रह करके करते हैं, न जीवन के पहले और न जीवन के बाद। इसलिए इस सत्यता को स्वीकार करना होगा और जीवन के महत्व को समझना होगा, जीवन का कितना महत्व है।
तो आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका जीवन है। फिर जीवन को चलाने के लिए संबंधों की परम आवश्यकता है। कोई कहे संबंधों के बिना जीवन जिया जा सकता है, वो आपकी मर्जी, आप कह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि जीवन जो है संबंध के बिना संभव नहीं है। क्योंकि कोई तो हो जो आपके पास हो, जो आपके सुख और दुख में सदा खड़ा हो, खुशियों को भी बांट सके और दुख को भी बांट सके। और खुशी और दुख में या गम में, एक ऐसी परिस्थितियों में आपके संबंध ही आपके साथ देते हैं। वो संबंध आपके परिवार के हो सकते हैं, आपके इष्ट मित्र हो सकते हैं, जिन्हों के साथ आपका संबंध है, जिन्हों को आप स्वीकार करते हैं। इसलिए इस सच्चाई को समझ करके चलना है, जीवन के महत्व को समझ करके चलना है। जीवन का कितना महत्व है। जीवन है तभी सब कुछ है, जीवन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए जीवन के प्रति पूरा ध्यान दे करके चलना होगा। अब जीवन के लिए आप देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है जीवन के लिए? शरीर के लिए, जीवन के लिए क्या जरूरी है, ये आवश्यक है। पहले तो सोच पर निर्भर करता है। आपकी सोच बहुत ही पॉजिटिव होनी चाहिए। कैसी हो? पॉजिटिव सोच हो, सकारात्मक सोच होना जरूरी है। तो पहली आवश्यकता है सकारात्मक सोच। और दूसरी बात यह है कि सकारात्मक सोच में भी जीवन के हर पार्ट को, जीवन में एक चीज़ तो ध्यान दे दिया, जीवन का महत्व है, लेकिन जीवन के जो हर पार्ट हैं, जैसे आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी फैमिली लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, मैरिज लाइफ है, सोशल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, नेचुरल लाइफ है और सुपर लाइफ है, जिस लाइफ को स्वयं ही आप चुनते हैं। तो आप ये देखेंगे जो लाइफ के विभिन्न पार्ट हैं, क्या उन सभी लाइफ के विभिन्न पार्टों को आप विशेष महत्व दे रहे हैं? उनको पूरी तरह से आप जी पा रहे हैं? पूरी तरह से उनका सुख आनंद ले पा रहे हैं? वहाँ कोई मुश्किलें, कोई समस्याएं तो नहीं है जीवन के किसी पार्ट में? यदि हैं तो आप किस तरह से उन समस्याओं का सामना करते हैं, उन परिस्थितियों को ठीक करते हैं, ये आपकी सोच पर ही निर्भर करता है, आपकी समझ पर ही निर्भर करता है। इसलिए कई बार इस विषय की चर्चा हो चुकी है कि आपको अपने जीवन को चलाने के लिए, जीवन के हर पार्ट को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए आवश्यक है जीवन के स्वयं के, आपको स्वयं ही सिद्धांत बनाने पड़ेंगे। कौन से सिद्धांत? जीवन को चलाने के लिए, यानी जीवन के हर पार्ट को जीने के लिए आपको सिद्धांत बनाने होंगे कि आपको किस जीवन को किन सिद्धांतों के अनुसार चलाना। जैसे पर्सनल लाइफ है, उसके लिए क्या सिद्धांत होने चाहिए, आपकी फैमिली लाइफ है तो उसके क्या सिद्धांत होना चाहिए, आपकी स्टूडेंट लाइफ है तो उसके सिद्धांत क्या होना चाहिए। इसी प्रकार प्रोफेशनल लाइफ है, उसके सिद्धांत, मैरिज लाइफ के सिद्धांत, सोशल लाइफ के सिद्धांत, स्पिरिचुअल लाइफ के सिद्धांत। हर लाइफ के आपको अपने सिद्धांत निर्धारित करने पड़ेंगे कि इस लाइफ के इस पार्ट को इन सिद्धांतों के तहत ही चलाना है। तभी आपकी बुद्धि उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार आपके लिए निर्णय देगी कि आपको ऐसा ही करना है। लेकिन यदि सिद्धांत स्थापित नहीं करते हैं तो बुद्धि निर्णय किस आधार से दे? क्या पर्सनल लाइफ को जीना चाहते हैं बेहतर ढंग से? अब किस तरह से जीना है तो इसके विषय में निर्णय कौन दे? बुद्धि का कार्य निर्णय देना। अब बुद्धि के पास जब आपने कोई सिद्धांत दिया ही नहीं है तो उसने मजबूरन कहीं ना कहीं से सिद्धांत ले लेने होते, या तो सामाजिक सिद्धांत, या तो सांसारिक सिद्धांतों को, या व्यक्तिगत कोई सिद्धांत, या स्वार्थ का सिद्धांत आ जाता है जिससे अल्पकालिक फायदा दिखाई देता है, उसी सिद्धांत को व्यक्ति मान लेता है। जबकि सही तरीका यही है कि आपको अपने जीवन के सिद्धांत स्वयं बनाने होंगे। कौन से सिद्धांत? जैसे पर्सनल लाइफ के आपको सिद्धांत बनाए कि आपको पर्सनल लाइफ किस तरीके से जीना है। हम नहीं बता सकते क्योंकि हर व्यक्ति की अवस्था अलग है, हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग हैं, किस माहौल में किस परिस्थिति में रह रहे हैं, हर व्यक्ति की क्षमता अलग है। उसके अनुसार, अपनी समझ के अनुसार स्वयं ही आपको सिद्धांत बनाने होंगे और स्वयं ही उनके अनुरूप चलना भी होगा।
तो ये आवश्यक हो जाता है कि अपने सिद्धांत स्वयं ही बनाने हैं और स्वयं ही उसके अनुसार चलना होगा। एक सुंदर अवसर है आपके पास। इसके बाद आप देखेंगे आपकी फैमिली लाइफ हो या स्टूडेंट लाइफ हो, उनके भी सिद्धांत आपको स्वयं बनाने पड़ेंगे। आपकी मैरिज लाइफ है, उसके भी सिद्धांत, प्रोफेशनल लाइफ के भी। तो ये स्वयं ही लाइफ के हर पार्ट के आपको सिद्धांत बनाने होंगे, हर पार्ट के अलग अलग, और उन्हीं अनुसार आपको चलना होगा। बुद्धि को आदेश देना होगा कि इसके अनुसार आपको इन सिद्धांतों के अनुसार निर्णय लेना है, और फिर उसी निर्णय को अमल करते हुए उन सिद्धांतों के अनुसार आपको चलना है। तभी आप अपने जीवन को सुखद जीवन बना सकते हैं। तो कहा जाएगा कि आप अपने जीवन का महत्व दिया। किसका महत्व दिया? आपने अपने जीवन का महत्व दिया। और यदि आपने जीवन के हर पार्ट के लिए सिद्धांत नहीं बनाया है और सिद्धांत बना करके आप जीवन को नहीं जी पा रहे हैं, तो कहा जाएगा कि आपने अपने जीवन का कोई महत्व नहीं दिया है। तो जीवन का महत्व तभी माना जाएगा जब आप जीवन जीने के लिए आप लाइफ के हर पार्ट के लिए आप सिद्धांत बनाएंगे और उनके अनुरूप निर्णय दे करके, बुद्धि के द्वारा निर्णय करा करके उसी के अनुसार आप कर्म भी करेंगे, उसी के अनुसार चलेंगे। ये नहीं कि सिद्धांत तो बना लिया लेकिन सिद्धांत केवल बनाने तक सीमित था, उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया, लाइफ में उसको प्रयोग नहीं किया, उतारा नहीं, तो भी जीवन का जो महत्व है, जीवन से जो प्राप्तियां हैं वो नहीं हो सकी। क्योंकि जीवन से प्राप्तियां तभी होंगी जब आप जीवन को सिद्धांतों के अनुसार चलाएंगे, वो भी अपने बनाए हुए सिद्धांत, किसी के बनाए हुए सिद्धांत नहीं। क्योंकि किसी के बनाए हुए सिद्धांत को कोई व्यक्ति फॉलो नहीं कर सकता, केवल अपने ही बनाए हुए सिद्धांतों के अनुसार चल सकता है। इसलिए जीवन के महत्व को समझना है। जीवन आपका अनमोल है, कोई मूल्यांकन इसका नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करके जीवन के हर पल को, हर सेकंड को जीना है, हर रिश्ते को निभाना है, और उस जीवन दाता के साथ जिसके साथ आपके सर्व संबंध है। संसार में तो ऐसा होता है एक व्यक्ति के साथ एक ही संबंध होता है ज़्यादातर, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि दो संबंध हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप ये देखेंगे एक ही संबंध होता है एक व्यक्ति के साथ। परंतु उस सुप्रीम सत्ता के साथ तो आपके सर्व संबंध है, इसीलिए उसे स्वीकार करते हैं कि उसके साथ तो आपके सर्व संबंध है। तो उन सर्व संबंधों का अनुभव भी आपको करना है। वो कब करना है? अपने जीवन में करना है, जीवन में रहते हुए सब कुछ करना है। जीवन में रहते हुए सुप्रीम सत्ता का अनुभव कर सकते हैं, उसके साथ सर्व संबंधों का अनुभव कर सकते हैं। जीवन के बाद कोई नहीं कर सकता। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा महत्व है। जीवन आपका अनमोल है, साधारण जीवन नहीं है, और जीवन का जो पल आपका निकल रहा है वो वापस नहीं आएगा। आप चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, जो पल आपका जीवन का निकल गया, वो वापस आने वाला नहीं है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जीवन के हर पल को आपको जीना है, उसके महत्व को समझना है, तभी जा कर के जीवन आपका सुखद हो सकता है, आनंदपूर्ण हो सकता है, सुख शांति से भरा हो सकता है, स्वतंत्रता से पूर्ण होगा। आप यदि जीवन में संपूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं तो ये आवश्यक हो जाता है जीवन को अपने सिद्धांतों के अनुसार चलें और साथ साथ उस सुप्रीम सत्ता के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करें, और सांसारिक जो आपके दैहिक जो आपके संबंध हैं उन संबंधों को भी आप निभाएं, उन संबंधों का भी अनुभव करें, क्योंकि संबंधों के बिना भी जीवन नहीं है। इसलिए जीवन अनमोल है, जीवन कोई साधारण नहीं है। इसके मूल्य को आपने समझा, आपने जाना, आपने महसूस किया। अब देखना यह है कि क्या आप जीवन के हर पल को जी पा रहे हैं अपने सिद्धांतों के अनुसार, और उस सुप्रीम सत्ता के साथ जो सर्व संबंधों का विषय आता है, तो आपको प्रैक्टिकल जीवन में देखना है क्या उन संबंधों का अनुभव आप कर पा रहे हैं। ये आपके पास एक श्रेष्ठ अवसर है, एक सुंदर अवसर है। लेकिन ये बात सदा याद रखनी है कि जो समय जीवन का निकल गया वो समय कभी वापस नहीं आएगा, चाहे आप कितना प्रयास क्यों ना कर लें। प्रयास करने से जीवन का समय वापस नहीं आता है, केवल पछतावा ही शेष रह जाता है कि हमने जीवन के इतने मूल्यवान समय का उपयोग क्यों नहीं किया।
व्यर्थ में क्यों जाने दिया है। तो इस सच्चाई को स्वीकार करके चलना होगा, भ्रम को छोड़ देना होगा। भ्रम वास्तविकता नहीं है, जीवन तो सत्य है, जीवन भ्रम नहीं है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। जीवन ना ही वर्चुअल है और ना ही भ्रम है, जीवन सत्य है, वास्तविक है और जीवन से ही सब कुछ है। जीवन ही नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो जीवन के हर पल का अनुभव करना है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय था जीवन आपका अनमोल है। तो जो अनमोल जीवन है, जीवन के हर पल को आपको जीना है और जीवन का परम सुख, परम आनंद लेना है, परम स्वतंत्रता के साथ जीवन जीना है। आपका जीवन सदा सुखद रहे, आनंद में रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।